हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो अभी तक हमारा चल रहा था क्लास 8 का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी 2 क्लासेस खत्म हो चुके हैं और उन दोनों क्लासेस में मैं आइडेंटिटीज के दो आइडेंटिटीज के बारे में बता चुका हूं और उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को भी करा चुका हूं। ठीक है, तो उसी तरह से आज के इस वाले वीडियो में भी हम आइडेंटिटी नंबर 3 वाले के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्द से जल्द क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आइडेंटिटी नंबर 3 में क्या कह रहा है। आइडेंटिटी नंबर 3 में कह रहा है, अगर तुम्हारे पास दो चीजें हैं, यानी कि जैसे कि पहला वाला है ए, दूसरा वाला बी, पहले है एडिशन में, फिर वही दोनों है सब्ट्रैक्शन में, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि मान लो तुम्हें ए दिया है और बी दिया है, पहले ए और बी एडिशन में है और दूसरे बार ए और बी सब्ट्रैक्शन में है। ओके, और इनका आंसर जो निकलेगा उनको मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम इसको लिखोगे जो मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। ओके, अब तुम पूछोगे सर कैसे आएगा, टेस्ट करके बताइए। तो देखो, लेट्स सपोज मैं ए को लेता हूं, नहीं एक काम करते हैं, ये वाले आइडेंटिटीज किस तरह से आए हैं, यानी कि इनमें से ये कैसे आता है, सबसे पहले ये निकाल के बताता हूं। देखो, सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगा, यानी कि पहले ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए माइनस बी, फिर प्लस बी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए तो प्लस ए बी, प्लस बी इंटू माइनस बी तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी, दोनों कैंसिल हो गए, बचा कौन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इससे हमें ये पता चला, अगर कहीं पे इस तरह से नंबर दिया होगा, जैसे कि लेट्स सपोज 3 प्लस 4, 3 माइनस 4, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हम उन दोनों को इस फॉर्मेट में लिखकर भी आंसर को निकाल सकते हैं। और फिक्र मत करो, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी अभी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, ए की जगह पे ले जाता हूं 3 और बी की जगह पे ले जाता हूं 5। ठीक है, और क्योंकि ये वाला एक आइडेंटिटी है, इसका मतलब यहां पे ए बी का वैल्यू इसको डालोगे तो जो आंसर आएगा, इस साइड में भी ए बी का वैल्यू वही डालो, आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। ओके, तभी जाके ये आइडेंटिटी होगा। तो चलो पहले चेक करते हैं, एलएचएस को पहले चेक करते हैं कितना आंसर आता है यहाँ पे, यानी कि इस साइड में ए और बी के वैल्यू डालने के बाद कितना आता है, और इस साइड में ए और बी का वैल्यू डालने के बाद आंसर कितना आता है, इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए की जगह पे डालो 3 प्लस बी की जगह पे डालो 5 इंटू ए की जगह पे डालो 3 माइनस बी की जगह पे डालो 5। यहां पे करो 5 प्लस 3 यानी कि 8 इंटू 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2, 8 2 जा 16, और ये माइनस से मल्टीप्लाई है तो आंसर आएगा माइनस 16। सिंपल। अच्छा, आरएचएस में भी देखते हैं, आरएचएस में कितना आंसर आता है। आरएचएस में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करो, माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो 9 में से 25 जा रहा है तो आंसर आएगा माइनस 16। देखो, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो दोनों ही साइड में आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा तो तुम्हें सिंपल उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, आंसर को निकालना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया होगा तो तुम्हें इस वाले फॉर्मेट में लाके आंसर को निकालना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी डाउट है तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं।
अच्छा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7y। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी नंबर 3 यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा, यहां पे इस फॉर्मेट में दिया है, यानी कि 2x को हम a पकड़ेंगे और 7y को हम b पकड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x को पकड़ लो a, 7y को पकड़ लो b। सेम चीज यहां पर भी है ना, 2xa 7y को पकड़ लो b। ओके, तो क्योंकि यहां पे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में दिया है, तो तुम्हें इस वाले को इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर जाके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करो, यहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर 7y को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही करना होता तो आंसर यानी कि ये वाला आइडेंटिटी यहां पे क्यों देता। यहां पे इसने आइडेंटिटी इसीलिए दिया है ताकि तुम इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या कर सको, इजीली सॉल्व कर सको कुछ ही सेकंड के अंदर। ओके, आइडेंटिटी का काम बस इतना ही है। अब कैसे करेंगे देखो, क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको यानी कि इस वाले को इस छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, यहां पे है a का स्क्वायर, तो a किसको लिया है हमने, 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर रहेगा माइनस b का स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे, 7y, 7y का स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज देखो, यहाँ पे a पे जितना है यहाँ पर भी a में उतना ही है, यहाँ पे b जितना है यहाँ पर b में भी उतना ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब देखो आंसर कितना आएगा, 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। देखो दो स्टेप्स में आंसर निकल गए, लेकिन अगर तुम इसे इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से इसको मल्टीप्लाई करते तो ये बहुत टाइम लेता, और इसने आइडेंटिटी वाले को इसीलिए यहाँ पे दिया है ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। और ये सारे जो है बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि 8 क्लास के आगे 9th में 10th में बहुत ज्यादा काम आएंगे, मतलब कि काम आएंगी। अगर ये तुम्हें लर्न नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो बहुत ज्यादा तकलीफ में आने वाले हो। ओके, तो इसीलिए अच्छे से इसको समझ जाओ और इसको याद भी रख लो। ओके, अच्छा सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया है 81 का होल स्क्वायर माइनस 19 का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, अगर ये इस फॉर्मेट में है तो हम इस वाले फॉर्मेट में लाएंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। कैसे लाएंगे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए कौन है, ये वाला, बी कौन है, ये वाला। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले आएगा a प्लस बी यानी कि 81 प्लस 19, फिर आएगा a माइनस बी, तो 81 माइनस 19। ओके, 81 प्लस 19 कितना आता है, 100। ठीक है, इसके बाद इनटू 81 से 19 चला जाएगा, तो 81 से 19 को माइनस करेंगे तो 11 से 9 जाएगा तो 2, 7 से 1 जाएगा तो 6, 62। अब देखो आंसर कितना आ गया, 6200। देखा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हमने 2 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन यहां पे अगर तुम 81 का स्क्वायर निकालते, फिर 19 का स्क्वायर निकालते, फिर दोनों को माइनस करते तो बहुत ज्यादा टाइम जाता, लेकिन इस मेथड से तुमने कुछ ही सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं इसी की वजह से, ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। ओके, अब चलो तीसरे टाइप वाला कौन सा क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी नंबर 3 से। देखो यहां पे क्या दिया है, 107 इंटू 93। तो यहां पे किसी भी फॉर्मेट की तरह ये नहीं दिख रहा, तो इसको पहले हमें इसमें से या तो इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देखो, 107 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 7, फिर 93 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 7। देखो इसको अगर मैं a लेता हूं तो a, इसको लेता हूं b, तो देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस मेथड में आ गया। अभी क्या करना है, अगर इस मेथड में है तो इस वाले को इस वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तभी जाके हमारा आंसर निकलेगा। अब क्या करना है देखो, इसको इसमें चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर, a में कौन है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, बी में कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000 माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब 10,000 से 49 जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000, इसमें से चला जाएगा 49, तो ये आ गया 10, 10 से 9 जाएगा तो 1, 9 से 4 जाएगा तो 5, ये वाला 9, ये वाला हो जाएगा 9, तो आंसर आ गया 9951। तो इस तरह से तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हो, और दूसरे टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस वाले आइडेंटिटी से नहीं आएगा। ओके, तो ये रहा हमारा आइडेंटिटी नंबर 3। तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से इसे समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर और भी सारे वीडियो को ले आऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यू वाले आइडेंटिटी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।